सऊदी अरब के ऊपर मल्टीपल टाइम्स अटैक कर चुका है ईरान। पाकिस्तान के कहने पर कोई रिटेलिएशन नहीं की सऊदी अरब ने। जरदारी साहब इन तमाम खुसूसियात, इन तमाम चीजों के ऊपर एक जरदारी इन सब पर भारी। निहाल हाशमी ने तो अभी अपनी इनिंग का आगाज करना है एज गवर्नर। अब्दुल हादी और इदरीस हाजी, ये दो लोग, इन पर जरा आप अपना जो ना फोकस रखें। मेरा तो फोकस ही आज का जो है ना सुहेल आफरीदी साहब के अतराफ में मौजूद इन हीरो पर है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ात सियासत, मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, आज की खबरें कुछ यूं हैं। वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट खबर लोगों के लिए जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस हैं। पेट्रोल की प्राइसेस आज बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी और कितनी बढ़ेंगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स के लिए। लेकिन इसके अलावा जनाब वज़ीर आज़म का सऊदी अरब का हंगामी बट मुख्तसर दौरा, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा काफ़ी अरसे बाद आज़म सवादी साहब जो है वो इमरान खान के हक में जो है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसकी इनसाइट्स क्या रहीं, ये इस पर बात करेंगे। इसके अलावा सिंध में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, गवर्नर की तब्दीली, उस पर भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया कार अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, अल्लाह करम, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, वैसे तो हसन लोगों को सबसे ज़्यादा व्यूअर्स को तो ये है कि आज पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ेंगी, और बढ़ेंगी तो कितनी बढ़ेंगी? इंशाल्लाह नहीं बढ़ेंगी। नहीं बढ़ेंगी। मैं वैसे कहीं सुना था पीएम फ्रीज करने की चक्कर। दिल में रखें अच्छे गुमान, मत सोचें गलत बातें जो है ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन रावी कह रहे हैं तो नहीं बढ़ेंगे। अल्लाह देखिए, रावी को कोई पता नहीं है जी, इस बारे में चेक भी नहीं किया। सच्ची बात है, एमी व्यूअर्स को झूठी उपना दें, मैंने बिल्कुल चेक नहीं किया हुआ। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो ये क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है, कभी नीचे जाती है कभी ऊपर आती है। तो ये फ्लक्चुएशन जो है इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल के मजीद बढ़ाने की जरूरत है, और ना ही इतना रिस्क ले सकती है हुकूमत, ना कम करने का ना बढ़ाने का। तो मेरे ख्याल से वो इन बिटवीन जहां पर खड़े हैं वहीं खड़े रहे, तो उनकी अपनी इज्जत है इसमें। जितनी बेइज्जती होनी थी वो तो हो चुकी है ना। अब मजीद अब अगर अपने हाथ से गंवाना चाहें अपनी इज्जत, तो उनके पास महंगा करने का ऑप्शन मौजूद है, वो इस्तेमाल कर लें। मर्जी उनकी अपनी है। वजीर आजम का जो दौरा है सऊदी अरब का, हंगामी मुख्तसर, देखें बात यह है कि ये क्राउन प्रिंस ने उनसे मुलाकात करनी थी, और बेसिकली जो इस वक्त सिचुएशन है मशरिक वस्ता की, देखिए सऊदी अरब के ऊपर मल्टीपल टाइम्स अटैक कर चुका है ईरान। लेकिन उसी वजह से क्योंकि पाकिस्तान ने बार बार सऊदी अरब के साथ इंगेज्ड है, तो पाकिस्तान के कहने पर कोई रिटेलिएशन नहीं की सऊदी अरब ने, बल्कि बड़े दिल का मुजाहरा किया। जो बात मतलब इंसान को तस्लीम करनी चाहिए, और जिस तरीके से सऊदी अरब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया है, ऐसे बड़ेपन की लोग तवक्को नहीं कर रहे थे। बट पाकिस्तान का और सऊदी अरब के दरमियान एक दफाई मुआहिदा मौजूद है, और जब सऊदी अरब पर हमले हो रहे हों तो फिर वो हमले पाकिस्तान अपने ऊपर तस्वर करता है। ये बात भी बड़ी क्लियर है। लेकिन पाकिस्तान के बड़े बरादराना करीबी ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है। तो पाकिस्तान की अवलीन ख्वाहिश ये है कि ईरान के अंदर सेंस प्रिवेल हो, और सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो ये एस्केलेशन बाज़ाहिर कुछ लोगों की ख्वाहिश है कराने की, वो ना हो। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस थे वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मौजूद तो थे वहां पर, एक दुनिया को पैगाम दिया उन्होंने सेरेमोनियल यूनिफॉर्म में नहीं बैठे हुए थे, वो वहां पर कॉम्बैट ड्रेस के अंदर थे। आपने देखा जो मोहम्मद बिन सलमान से जो मुलाकात थी, उसमें जो सीडीएफ सैयद आसिम मुनीर हैं, वो यानी वो अमूमी तौर पर जब फील्ड मार्शल या ये आर्मी चीफ की जाते हैं, या आर्मी चीफ मतलब फील्ड मार्शल ना भी हो, जो आर्मी चीफ साहिबान थे, वो जब इस किस्म की मीटिंग में होते हैं हमेशा, वो कभी कॉम्बैट ड्रेस नहीं होता, उनका सेरेमोनियल यूनिफॉर्म होता है। लेकिन सईद आसिम मुनीर इस मर्तबा आप देखें कि कॉम्बैट ड्रेस के अंदर है, और जो मिलिट्री सेक्रेटरी है प्राइम मिनिस्टर की, वो भी कॉम्बैट ड्रेस के अंदर है। तो जो पाकिस्तान के जितने मिलिट्री पर्सनल्स हैं, टू देम दे आर सॉर्ट ऑफ इन अ फॉर्म ऑफ कॉम्बैट, या उसकी किस्म की चीज है। तो ये पाकिस्तान ने बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली ये पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ही खड़ा रहेगा इस मामले के अंदर। अच्छा जनाब, इस वक्त सिंध में जो है पॉलिटिक्स कुछ यूं चल रही है कि कामरान टसूरी को हटाकर निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध लगा दिया गया है। इस पर एमक्यूएम हुकूमत से अलग होने का पैगाम दे रही है। कामरान टसूरी के अपने जो हैं बयानात आ रहे हैं कि मुझे पता है किसने हटाया है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, सियासत करता रहूंगा। निहाल हाशमी की पुरानी वीडियोस को भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चलाया
بتایا جا رہا ہے. اس ساری جو سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا ایم کیو ایم کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ایم کیو ایم تو شروع میں کہتی تھی کہ کامران ٹیسوری صاحب ہمارے گورنر نہیں ہیں, وفاق ان کو کل کے بجائے آج ٹرانسفر کرے. اور اب کہہ رہے ہیں کہ اب کہہ رہے ہیں یہ کہ ہم سندھ حکومت سے علیحدگی والی بات ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ایم کیو ایم کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے یعنی سمجھدار ہیں وہ مصطفیٰ کمال صاحب ہیں, بڑی سینسیبل گفتگو کرتے ہیں, ریئلسٹک ہیں. خالد مقبول صدیقی ہیں. فاروق بھائی ہمارے جو ہے نا وہ بھائی ہیں لیکن تھوڑے جذباتی ہو جاتے ہیں, تو فاروق بھائی کی باتوں پر زیادہ آپ ذرا نہ کریں. خالد مقبول صدیقی صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب, میں ان کے بیانات کا انتظار کر رہا ہوں. ان کی طرف سے ایسا کوئی ہارڈ لائنر کوئی بیان نہیں آیا. تو یہی دو لوگ بیٹر کرتے ہیں جی میرے خیال سے اس ٹائم. اوکے. اور نہال ہاشمی پر آپ کو لگتا ہے کہ جو نہال ہاشمی نے تو ابھی اپنی اننگ کا آغاز کرنا ہے ایسا گورنر. اوکے جی ٹھیک ہے. اچھا جناب اب آ جاتے ہیں اعظم سواتی کا. میں دیکھی کافی ٹائم کے بعد وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا جناب کہ جو موجودہ سچویشن ہے اس میں فیصلہ سازوں اور عوام کے درمیان خلیج ہے, اس خلیج کو ختم کیا جائے, نفرت کی فضا کو ختم کیا جائے, اور خان صاحب کو آن بورڈ لینے کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے. اعظم سواتی صاحب کا اچانک کم بیک, اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کوئی اہمیت کی حامل بات نہیں ہے. میرا نہیں خیال کو اس کی امپورٹنس ہے. دیکھیے اہمیت کی حامل چیز جو ہے نا, ایک صاحب ہے ان کا نام ہے عبد الحادی اور دوسرے کا نام ہے ادریس حاجی. یہ لوگ آج کل بڑے اہم ہیں. ہاں یہ آپ نے کل بھی ذکر کیا تھا اپنے پوڈ کاسٹ. کیا نام ہے جی ان کا؟ عبد الحادی اور ادریس حاجی. یہ دو لوگ ہیں, ان پر ذرا آپ اپنا جو ہے نا فوکس رکھیں. آپ دیکھیں عجب کرپشن کی غضب کہانیاں آنی ہیں اور کے پی کے سے آنی ہے. تو میرا تو فوکس ہی آج کل جو ہے نا سہیل آفریدی صاحب کے اطراف میں موجود ان ہیروں پر ہے. اچھا کوہستان اسکینڈل کے بعد ایک نیا آئے گا, ایک کوئی بڑا اسکینڈل تھا نا کرپشن کا. یہ اتنا ننگا کام کر رہے ہیں کہ بس ثبوت چھوڑی جا رہے ہیں. اچھا ہاں تو سہیل آفریدی پتہ نہیں کتنے دنوں کا مہمان ہے. میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ لمبا تو چلنے والا ہے نہیں, کوئی لمبی دوڑ کا گھوڑا نہیں ہے سہیل آفریدی. سہیل آفریدی جو ہے نا وہ شارٹ دوڑنے والا آدمی ہے. اور سہیل صاحب خود بھی تو جاتے ہیں نا خان صاحب کے اوپر قربان ہونا. بالکل بھی نہیں. اچھا وہ جیب خاص کو گرم کرنے کا جب آرٹ بندے کو پتہ لگ جائے تو جیب خاص بڑی خاص چیز ہوتی ہے. اس خاص کو خاص جو ہے نا وہ جب ان کو سمجھ آ جائے کہ اس کی اہمیت کیا ہے تو پھر وہ اسی طرف متوجہ ہوتے ہیں. خبر دے دیتا ہوں, علی امین صاحب کا جب ٹائم تھا تو علی امین صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم کچھ آفرز ہوئی تھی ان کو بھی, لیکن انہوں نے آفرز لینے سے انکار کر دیا تھا. اوکے ابھی جو ٹائم ہے سہیل آفریدی صاحب کا, ان کو آفر بھی نہیں ہو رہی. تھینک یو ویری مچ.